कबीर की माँ और भाई उसका रवैया देखकर काफी परेशान हैं कि आखिर वो करना क्या चाहता है। वो ये देखकर बहुत परेशान है कि वो अपनी दुश्मन की बेटी को इतनी प्रोटेक्शन क्यों दे रहा है। कबीर की माँ उसके भाई से कहती है कि आखिर रिया से इतनी हमदर्दी की वजह क्या हो सकती है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये रिया से इतनी हमदर्दी क्यों कर रहा है। अपनी माँ की बातें सुनकर वो कहता है कि मैं इसके बारे में कबीर से बात करूँगा। फिर वो कबीर के पास जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये सिक्योरिटी तुमने अपने लिए नहीं रखी बल्कि रिया के लिए रखी है। इसकी वजह क्या है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो। वो खामोश हो जाता है और अपने भाई की बात को नज़रअंदाज कर देता है। उसका भाई ये रवैया देखकर गुस्से से कमरे से बाहर चला जाएगा। अगले लम्हे उसकी माँ कमरे में आती है और कबीर के हाथ में रिया की तस्वीर देखकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि रिया की तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये हमारे दुश्मन की बेटी है जो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। कबीर की माँ कबीर से कहती है कि कहीं तुम्हें रिया से प्यार तो नहीं हो गया। अपनी माँ की बात सुनकर कबीर जवाब देता है कि नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे रिया से प्यार नहीं है। कबीर की माँ कहेगी तो फिर ठीक है, इसी वक्त इस तस्वीर को जला दो। कबीर रिया की तस्वीर जलाने से इनकार करता है। वो फिर कहती है इसे जला दो, तो इसके बाद वो रिया की तस्वीर को जला देता है। लेकिन अकेले रिया की तस्वीर ही नहीं जलती बल्कि उसका हाथ भी जल जाता है। ये देखकर कबीर की वालदा कहेगी कि मैंने तुम्हें तस्वीर जलाने के लिए कहा था, अपना हाथ जलाने को नहीं कहा था। कबीर आगे से जवाब देता है कि बरसों का साथ था, मैंने इसे जलाया और उसने मुझे जला दिया। अगर तुम ये समझते हो कि तुम रिया को हासिल कर लोगे तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि उसकी बहन जहाँ चाहेगी वही रिया की शादी होगी। वो रिया की शादी तुमसे करवाने के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। वो हमारे भी दुश्मन है, इसलिए मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम रिया को भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो फिर कबीर का दोस्त कबीर को फोन करेगा कि फराज अपनी माँ को लेकर रिया के घर आया है। कबीर ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है और जल्दी से रिया के घर पहुँचता है। कबीर रिया के घर पहुँचते ही देखता है कि रिया की फराज के साथ मंगनी तय हो रही है। वो ये देखकर रिया से कहता है कि फराज तुम्हारे काबिल नहीं है, इससे पहले कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े इस रिश्ते से इनकार कर दो। कबीर की बात सुनकर रिया की आपी अस्मा गुस्से से बोलती है तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले। वो वही करेगी जो हम चाहेंगे। वो ये भी कहती है कि उसके काबिल कौन है या कौन नहीं ये फैसला हम करेंगे, तुम नहीं। तो इस कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आने वाला है। वो ये कि रिया और कबीर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कबीर ये कभी नहीं होने देगा कि रिया की शादी किसी और से हो, और अस्मा कभी भी अपनी बहन रिया की शादी कबीर से नहीं होने देगी। अब देखना ये है कि कबीर अपने प्यार को हासिल कर लेगा या फिर अस्मा अपनी बहन की शादी फराज से करने में कामयाब होगी। ये सब जानने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।